हाय एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आप सभी का स्वागत है एजुकेशन की दुनिया यूट्यूब चैनल्स पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन के बारे में। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं डिफरेंशिएशन पे, जिसपे मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन को डिनोट कैसे करते हैं और जो सिंपल फॉर्मूले का यूज करके डिफरेंशिएशन हम लोग कर सकते हैं उसको मैंने इससे पहले बताया है। ठीक है, तो वो 3 वीडियो चाहो तो आप जाकर देख सकते हो, लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, वो जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, जिसे हम लोग चेन रूल के नाम से भी जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये जो चेन रूल्स है ना, ये जरूरी ही क्यों है, मतलब हमें इसे पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, तो देखिए, मैंने पहले आपको ये बताया है कि मान लो अगर आपसे मैं ऐसा डिफरेंशिएशन दूं कि चलो बताओ जी डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स बताओ, तो ये तो बताओगे कि चलो ठीक है, ये तो सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करना है तो हम बता देंगे कॉस एक्स होगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो कि प्लस और माइनस के फॉर्म में दिए हुए होते हैं तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर सकते हो ना, सिंपली अलग अलग कर दोगे तो हो जाएगा। अगर दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट फॉर्म में भी दिए हुए रहते हैं तो उसका भी डिफरेंशिएशन कहने मैंने आपको सिखाया था। जैसे कि मान लो डी बटा डी एक्स अगर आपको करना है साइन एक्स इंटू ई पे पावर एक्स का, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये दोनों फंक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको हम u इंटू भी रूल लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे अगर ऐसा भी हो कि चलो d बटा डी एक्स ऑफ इसी फंक्शन को हम लिखते हैं साइन एक्स, डिवाइड में लिख दिया चलो e पे पावर x को, तो बोलोगे ठीक है ना, ये u बटा भी के फॉर्मेट में हो गया, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर चेन रूल्स क्या होता है, इसमें और उसमें फर्क क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं आपसे अगर पूछ दूं यहाँ पे कि चलो बताओ फिर d बटा डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको ऐसा फंक्शन दे दूं ना जिसमें साइन के अंदर में जहां पे एक्स लिखा होता था वहां पे कोई और फंक्शन बैठ गया आकर, तब इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे। ऐसे फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन हम लोग करने के लिए चेन रूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, चेन रूल्स होता क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस आप मेरे साथ ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, जैसे मैं तो पहले अभी आपको और फंक्शन ही दिखा दूं कि कैसा दिखेगा चेन रूल करके। तो देखो, जैसे मैं आपको बोलूं कि देखो d बटा डी एक्स ऑफ ये साइन टेन एक्स दे दिया, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि साइन में जो वेरिएबल्स x होता था वो x वेरिएबल्स पे कोई और आके बैठ गया, टेन एक्स बैठ गया, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से करेंगे। ठीक है, और एग्जांपल्स आप देखना चाहो तो देख सकते हो, d बटा डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स लिख दिया। ठीक है ना, मतलब जो वेरिएबल्स पहले हुआ करता था सिंपल, जिसका हम डिफरेंशिएशन जानते हैं टेन एक्स का, सेक एक्स का, कॉस एक्स का, वो वेरिएबल्स के जगह पे एक और वेरिएबल्स आके बैठ गया, मतलब एक और फंक्शन आके बैठ गया। तो इस तरह का फंक्शन जो भी हम लोग देखेंगे उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल की मदद से करने वाले। ठीक है, तो फिर सीखते हैं कि ये चेन रूल्स होता कैसे है, इसका हम लोग करेंगे कैसे डिफरेंशिएशन। मान लो हमने पहचानना तो सीख गया कि किस तरह के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमें चेन रूल्स की मदद से करने हैं, तो फिर करेंगे कैसे। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन लूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमें पता चल गया यहां से देख के ही कि ये साइन फंक्शन के अंदर में ये वेरिएबल जो इसका x होता था वहां पे कोई और फंक्शंस आके बैठ गया है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन चेन रूल की मदद से करने वाले हैं। ठीक है, करेंगे कैसे वो देखो, आपको करना कुछ नहीं है, जैसे आप अभी तक डिफरेंशिएशन करते आ रहे थे वैसे ही करना है। इसमें अलग क्या होगा, देखो जो फंक्शन सबसे पहले दिख रहे होंगे ना, जैसे मैं कहना क्या चाहता हूं, इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, साइन दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं सीरियल वाइज आपको देखने के लिए बोलूं तो आपको दिखेगा सबसे पहले साइन, उसके बाद क्या दिखेगा कॉस, और कॉस के अंदर में क्या दिखेगा एक्स। हम ऐसे ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे डिफरेंशिएशन, हम इधर से चलेंगे और ऐसे डिफरेंशिएशन परफॉर्म कर रहे होंगे। चलो मैं लिख के आपको बताता हूं, जैसे देखो डिफरेंशिएशन हम करेंगे, सबसे पहले जो दिखेगा हम उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिखा, साइन दिखा ना, हम अभी साइन का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं।
अच्छा, एक आप सोच के देखो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता था आपको कि डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स लिखता था ना मैं यहाँ पे ऐसे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, कॉस एक्स। यहाँ पे इसका जो वेरिएबल्स होता था हम उसको उसके ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होते थे। तो मान लो अगर यहाँ पे हम साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसके अंदर में जो भी है वो उसके लिए क्या काम करेगा, वेरिएबल्स का काम करेगा। मतलब यहाँ पे इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, cos x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या दिख रहा है, cos। तो अब हम करेंगे cos का डिफरेंशिएशन, cos x। इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इसका वेरिएबल्स क्या है, x है, तो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा। जो फंक्शन सबसे पहले दिखता है हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसके अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई होती है उसको एज अ एक्स ट्रीट करना है आपको, ठीक है। मैं आपको लिख के अभी बताऊंगा अभी एक और फंक्शन का। देखो चलो अभी एक और फंक्शन का लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे दिया डी बटा डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। टेन के अंदर में केवल एक्स हुआ करता था, अभी क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री दे दिया। मैंने आपको ये बोला कि जो सबसे पहले फंक्शन दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन आपको करना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, टेन दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री दिख रहा है। चलो फिर हम डी सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे टेन का, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो जाएगा। रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, टेन के अंदर में जो भी चीजें बच गई उसको, तो लिखेंगे डी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और उसके बाद किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का। इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ऑफ कोर्स दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। आई होप आप लिखना सीख गए होंगे कि हाँ ये चेन रूल्स होता है क्या, समझ रहे हो। जो सबसे पहले फंक्शन आएगा जो बाकी बच गया उसको हम लोग x के मतलब नीचे dx में लिख देंगे और ऐसे ही आगे करते जाएंगे। अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। अब देखो ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, साइन का क्या होता है कॉस, और x की जगह पे जो भी काम कर रहा था उसको आपको एज इट इज लिख देना है। तो x के प्लेस पे कौन था, cos x था, तो मैंने लिख दिया cos x, ठीक है। इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये सेकेंड वाले फंक्शन का अगर आप लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, देखो ये tan का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो लिख दो फिर आप सेक स्क्वायर, x के प्लेस पे है क्या एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, और ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन आप सबको पता है 2x और 3 का 0 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवाता जाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलो मैं लेता हूं अब क्वेश्चंस, ढेर सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, उसके एक्स के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, एक्स के पावर एन। आपको क्या करना है, जो फंक्शन सबसे पहले दिख रहे होंगे उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद में जो भी चीजें लिखी हुई होंगी उसको हम एज अ एक्स ट्रीट करेंगे। ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, सबसे पहले जो भी फंक्शन दिख रहा होगा मैं उसका डिफरेंशिएशन करूंगा और उसके बाद जो भी चीजें दिख रही होगी उसको हम एज अ एक्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसको हमें सॉल्व करना होगा तो डी किसका, साइन एक्स के पावर एन। मैंने बोला ना अगर मैं अभी साइन का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं तो बाकी जो भी चीजें बच रही है उसको मैं एज अ एक्स लिख दूंगा, तो यहां लिख दिया एक्स के पावर एन, ठीक है। साइन के बाद क्या दिखा आपको, एक्स के पावर एन। अब इसमें बताओ एक्स के पावर एन में क्या ही है, एक्स ही है, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका आंसर लिख दीजिए आप, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, तो लिख दिया कॉस एक्स के पावर एन, और x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलोगे भैया ये तो फॉर्मूला ही है ना, x के पावर n का तो आपने बताया था nx n माइनस वन होता है, तो लिख दो फिर आप nx n माइनस वन। इसको पहले लिख देते हैं तो nx n माइनस वन और cos x का पावर n, ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, दिख रहे हैं ना आपको, देखो साइन है और साइन के अंदर में क्या है cos x है, मतलब फंक्शन के अंदर में भी फंक्शन है ना, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। चलो फिर हम लोग डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको बताया क्या, फिर से याद दिलाऊंगा, सबसे पहले जो फंक्शन दिखेगा उसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले
उसके बाद वाले को उसके बाद, उसके बाद वाले को उसके बाद। अच्छा, पहले वाले का जब डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो बाकी की जो भी चीजें आपको दिख रही होंगी सबको क्या मानोगे आप, एक्स। तो यहाँ पे अगर साइन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरा जो दिखेगा हमें उसको कैसे ट्रीट करना है, एक्स जैसा ट्रीट करना है। जब कॉस का करेंगे तो कॉस के बाद जो भी चीजें बच रही होंगी उसको कैसे ट्रीट करना है, एक्स के जैसा ट्रीट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैंने करा साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन के बाद क्या बच रहा था बताओ, कॉस एक्स। तो उसको आपको एज अ एक्स ट्रीट करना है, तो लिख दिया मैंने कॉस एक्स इंटू, अब क्या हुआ साइन के बाद कौन सा फंक्शन है, कॉस एक्स है, तो मैंने लिख दिया कॉस एक्स। किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। इसका आंसर आप बताओ। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना। देखो यहाँ पे ऐसा मत सोचना फिर तो साइन कॉस एक्स लिखा हुआ है, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा पढ़ो आप, देखो ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ साइन, और ये कॉस एक्स तो एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन एक्स के प्लेस पे है क्या, कॉस एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वही साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, लेकिन एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे क्या है, कॉस एक्स है, तो लिख दिया मैंने कॉस एक्स इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस का साइन एक्स। इसको पहले लिख देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस कॉस एक्स। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। बात समझ में आया। चलो और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। हमें दिखा सबसे पहला फंक्शन कॉसेक, और उसके बाद में जो भी चीजें हैं मैं इसको मानूंगा एक्स, मतलब सबसे पहले मैं कॉसेक का डिफरेंशिएशन करूंगा और उसके बाद उसके अंदर वाले कॉसेक का डिफरेंशिएशन करूंगा। देखो कैसे करेंगे, डी सबसे पहले मैंने लिखा कॉसेक, तो जो इसका एक्स है ना मैं इसको ऐसे ही लिख दूंगा कॉसेक एक्स, ठीक है। अब देखो डी कॉसेक का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे हैं तो उसकी जगह पे एक्स का काम कौन करेगा, वो करेगा जो कॉसेक के बाद में होगा। जैसे मान लो कॉसेक के बाद में कॉसेक और एक उसके बाद एक और कॉसेक होता है, तो कॉसेक के बाद जितने भी फंक्शन लिखे हुए होते हैं सबको हमें एज एक्स ट्रीट करना है, ठीक है। तो यहां पे लिख दो आप कॉसेक एक्स इनटू पहला कॉसेक का डिफरेंशिएशन हो गया, तो उसके बाद कौन दिखा आपको, कॉसेक एक्स, तो लिख दो फिर आप डी कॉसेक एक्स। इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे भैया, कॉसेक के बाद केवल एक्स दिख रहा है तो हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता क्या है, याद है ना, कॉसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। मैं पहले लिख देता हूं यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, ठीक है जी। बस फर्क इतना है ना कि यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे क्या है, कॉसेक एक्स है, तो हमें वैसे ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम ये कॉसेक का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो माइनस का कॉसेक एक्स के प्लेस पे क्या लिखोगे, कॉसेक एक्स, है ना, एक्स के प्लेस पे लिखेंगे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, कॉसेक एक्स इंटू इस वाले कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन आप चाहो तो एज इट इज ये लिख सकते हो, क्योंकि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो मैं लिख दूंगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये माइनस से माइनस प्लस कर लेना और फाइनली आंसर लिख लेना, ठीक है, ये मैं नहीं करने वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएशन निकालना है आपको tan एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, मतलब ये tan के अंदर में एक और फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, ठीक है। चलिए ध्यान रखना, जो फंक्शन सबसे पहले दिख रहा होगा हमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसके अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई होगी उसको एज अ एक्स ट्रीट करना है पहले वाले फंक्शन के लिए। तो अगर मैं इसको लिखूं डी tan एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो बताइए tan फंक्शन के लिए x का काम कौन कर रहे हैं, जो tan के बाद में है ऑफ कोर्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, इसको हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अब बताओ tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये तो याद होना चाहिए ना, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो चलिए sec स्क्वायर और x लिखोगे क्या, नहीं, हमें पता है भैया x नहीं है, इसका x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 2x और प्लस 3 का हो जाएगा 0। इसको पहले लिखना चाहें तो पहले लिख देंगे 2x को, और सेक स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर हो गया ना, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? चलो फिर अगला क्वेश्चन तुम करके दिखाओगे, ठीक है, इसको तुम करके दिखाओ। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो। कर लिया? मैं करके दिखाता हूं, देखो। अच्छा, ये ना एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या है, मतलब ये तो सिंपल वाला ही है, इसको अलग अलग कर दो ना, प्लस में तो दिख रहा है, अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ऐसा नहीं है, देखो मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा तो दिख जाएगा। देखो ये अंदर में जो फंक्शन है ना, 3x² प्लस 6x प्लस 5, उसका पावर 7/2 है। कहने का मतलब भैया कि अगर ऐसे हम लिखते थे d/dx ऑफ x के पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन तो हमें पता था ना, n x n-1 होता है, पता है ना। यहाँ पे x नहीं है, x के प्लेस पे क्या है, 3x² प्लस 6x प्लस 5 है, तो अलग हुआ ना, वही करेंगे। सबसे पहले तुम्हें फंक्शन क्या दिख रहा है, देखो बाहर से दिखोगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा, 3x² प्लस 6x प्लस 5 दिखेगा या पावर 7/2 दिखेगा? नहीं, हमें तो बाहर से दिखेगा पहले 7/2 और उसके अंदर में दिखेगा ये, मतलब सबसे पहले ना हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो पावर का करेंगे। कैसे करेंगे देखो, जैसे डी डिफरेंशिएशन हम सबसे पहले करेंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर 7/2। हम जब बाहर से देख रहे थे ना, तो सबसे बाहर जो हमें दिख रहा था वो पावर था 7/2, तो उसके अंदर में जो भी चीजें था ना, उसको कैसे ट्रीट करोगे आप, एज अ एक्स, ठीक है। तो dx लिख दो, फिर आप 3x² प्लस 6x प्लस का 5, और फिर यहाँ पे किसका होगा बताओ, पावर के अंदर, मतलब उसके बाद कौन सा फंक्शन आएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 5, और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो नीचे में लिख देते हैं dx, ठीक है। अब बताइए, x के पावर n का फॉर्मेट में है, x के पावर n में होता है nx n-1, पावर पहले आ जाता है, तो चलिए ला देते हैं पावर 7/2 को पहले, और nx n-1 हो जाता है, तो x को तो ऐसे ही लिख देंगे 3x² प्लस 6x प्लस 5, और ये n-1 मतलब 7/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका डिफरेंशिएशन आप लिख दो फटाफट से, देखो ये तो मैं लिख देता हूं ऐसे ही, 6x प्लस 6, ठीक है, 5 का 0 हो जाएगा। डिटेल में आप कर लेना कॉपी में, ठीक है, कभी भी शॉर्टकट मत लेना। अब इसका आंसर आप लिख दो, देखो ये 7/2 हो जाएगा, 3x² प्लस 6x प्लस 5 का पावर कितना हो जाएगा, 7/2 माइनस 1, 5/2, और ये तो ऐसे ही रहेगा 6x प्लस 6। ये हो गया इसका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी आई थिंक सेम सेम ही है, तो इसको मैं नहीं करवा रहा, बस आपको हिंट दे दे रहा कि आपको करना कैसे है। ये देखो ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, क्या मैं ऐसे इसको नहीं लिख सकता क्या, 5 प्लस 2x और माइनस 4x क्यूब, और टोटल का पावर 1/2, रूट का मतलब 1/2 तो होता है ना। तो जब 1/2 है तो पहले भी तो ऐसा ही था, देखो पावर 7/2 था, सबसे पहले पावर दिखेगा, और पावर के अंदर में जो भी फंक्शन होगा उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा, ये आपको खुद से कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये रहा साइन कॉस एक्स क्यूब। अब देखो इसमें ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीजें बताना चाहूंगा। पहले तुम मुझे बताओ, क्या साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर सेम होता है क्या, सेम होता है क्या? नहीं होता है। देखो ये साइन स्क्वायर एक्स को ना हम साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन क्या साइन एक्स स्क्वायर को साइन एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? अगर ऐसा लिखते हो ना तो बहुत बड़ा क्राइम करोगे आप, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा लिखना। ये फंक्शन है, ध्यान से समझना, देखो ये फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, मतलब साइन के अंदर में जो एक्स होता था ना, वो फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे साइन का वेरिएबल जो है ना एक्स ही है, बट उसका स्क्वायर किया गया है, तो इसमें डिफरेंस पता चलना चाहिए आपको। मैं आपको किस लिए बता रहा, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा वो चीजें। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा, क्या सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, साइन, तो साइन के अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ एक्स ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो पहले लिख दिया मैं साइन कॉस एक्स क्यूब, ठीक है जी। तो साइन के अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई थी मैं उसको एक्स मान लिया, तो क्या लिखा हुआ था, मुझे तो दिखा कॉस एक्स क्यूब, और आई थिंक आपको भी यही दिखा होगा, ठीक है। साइन का डिफरेंशिएशन हो गया, तो साइन के बाद क्या दिख रहा है आपको, कॉस, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कॉस एक्स क्यूब। अब बताओ यहाँ पे dx लिख दूं क्या, लिख दूं, नहीं लिखूंगा,
नहीं लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि कॉस का जो वेरिएबल्स है ना वो एक्स नहीं है, वो क्या है, एक्स क्यूब है। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। पहले मुझे दिखा साइन, उसका डिफरेंशिएशन मैंने ये कर दिया, उसके बाद दिखा मुझे कॉस, उसका डिफरेंशिएशन मैंने ये कर दिया, और उसके बाद सबसे लास्ट में पता है यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्या, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा एक्स क्यूब का। और इसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे आप डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे, ठीक है। फाइनली आंसर आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है इसका, कॉस एक्स क्यूब, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x², पावर पहले आएगा और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा। देखो ये भी क्वेश्चन सेम सेम है, तो मैं इसको भी नहीं करवाने वाला, मैं बस लिख दे रहा हूं। सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करोगे आप, ठीक है, उसके अंदर में जो भी चीज होगा उसको एक्स मानोगे, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, उसके अंदर में जो भी चीज है उसको एक्स मानोगे, और फिर उसके एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करोगे। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा सा ये बड़ा फंक्शन है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले इसमें साइन है, उसके बाद कॉस है, उसके बाद tan x है। मतलब ये कि जब हम साइन का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो इतना सारा जो आपको दिख रहा है ना, ये सब के सब x का काम करेगा। कैसे करता है देखते हैं। चलो फिर सबसे पहले मैं कर रहा साइन का डिफरेंशिएशन, तो कॉस और ये हुआ tan x, ठीक है जी। मैंने करा साइन का डिफरेंशिएशन, तो x का काम कौन किया, cos tan x, है ना, तो मैं यहां पे लिख दूंगा cos tan x। बोलो सही है ना, बोलते रहे ना, ठीक है। अच्छा पहले मैंने साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब किसका करूंगा, cos का कर दिया, cos का, cos tan x। जब मैं cos का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो cos के अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई है उसको कैसे मानना है, x। क्या लिखी हुई है, आई थिंक tan x लिखा हुआ है ना, और उसके बाद सबसे लास्ट में किसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, tan x का, तो x का करना है। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कब तक करना होता है, तो ये तब तक करना होता है ना जब तक ये फंक्शन एंड नहीं हो जाता, ठीक है ना, जो आप देख रहे होंगे। चलो सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप बताओ, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस कॉस tan x हो जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कॉस, और ये जो अंदर में x था उसको मैंने एज इट इज x लिख दिया, ठीक है, इनटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो लिख दो फिर माइनस साइन, और x के प्लेस पे क्या है, tan x है, तो मैंने वो लिख दिया। लास्ट में क्या है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। ये हुआ इसका फाइनल सॉल्यूशन। बात समझ में आया, थोड़ा ध्यान से देख लो आप, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये रहा साइन कॉस tan रूट x, ठीक है जी। कुछ नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने जो आपको स्टेप्स बताया ना, आपको एज इट इज स्टेप्स फॉलो करने हैं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगा। जो फंक्शन सबसे पहले दिख रहा होगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे सबसे पहले, और उसके अंदर में जो भी फंक्शन दिख रहा होगा उसको हम एज अ एक्स कंसिडर कर रहे होंगे। चलिए फिर देखिए, डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं साइन का, तो अंदर में जो भी चीजें लिखी हुई है सबसे पहले तो उसको आप एज इट इज लिख दो, छोड़ मत देना, ठीक है। अब मैं जब साइन का डिफरेंशिएशन कर रहा था तो जो भी चीजें अंदर में था उसको एज एक्स ट्रीट करना था। अंदर में क्या था, कॉस था, tan था, रूट एक्स था, मैंने सबको ऐसे लिख दिया। अच्छा आप बताओ साइन के बाद किसका नंबर आएगा, कॉस का। ऑफकोर्स सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन कर दिया, अब नंबर आया कॉस का। आप ना एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, देखो ना ये जो नीचे में होता है ना, नेक्स्ट टाइम इसी का नंबर आता है ना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है डी कॉस tan रूट एक्स, है ना। हमने कॉस का डिफरेंशिएशन किया, तो कॉस का एक्स का काम कौन कर रहा है बताओ जल्दी से, tan रूट एक्स कर रहे हैं ना। कॉस के अंदर में जो भी चीजें हैं, जैसे पढ़ेंगे ना कॉस एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है, tan रूट एक्स, तो नीचे लिखना पड़ेगा। और इसके बाद क्या दिखेगा आपको, tan रूट एक्स, है ना, tan रूट एक्स। तो इसका एक्स का काम कौन करेगा, एक्स करेगा क्या, नहीं रूट एक्स करेगा, ठीक है। रूट एक्स एक फंक्शन है, इसको हल्के में मत ले लेना। अच्छा सबसे लास्ट में क्या होगा, रूट एक्स होगा, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे रूट एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ठीक है जी। चलिए इसका फाइनल सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो लिख दो फिर यहाँ पे
ये हो जाएगा cos x। x के प्लेस पे क्या है, cos tan रूट x, तो लिख दो फिर आप cos tan रूट x। पता है इसमें कंफ्यूज बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, ये cos x क्या हुआ, ये cos x कुछ नहीं है। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या मैंने करा cos, और ये तो पूरा x है ना, तो इसको थोड़ी कुछ करना है। ऐसा ना हो कि इसमें भी आप लिख दो cos का माइनस साइन tan का sec स्क्वायर x, ऐसा मत करना, ठीक है, आगे करना होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos हुआ, और x के प्लेस पे जो भी था एज इट इज मैंने उसको छाप दिया, ठीक है। आगे देखो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो मैं लिखूंगा माइनस साइन, और x को तो एज इट इज x लिखूंगा, x के प्लेस पे है क्या, tan रूट x, यही है ना। चलो और नेक्स्ट देखो ये वाला tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा sec स्क्वायर, ये ओवरलैप हो गया, हटा दो, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan का sec स्क्वायर, और x के प्लेस पे तो रूट x है, तो ये रूट x ही रहेगा इनटू, फाइनली ये रूट x बचा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ रूट x का डिफरेंशिएशन तुम बताओगे, इसका होता है 1/2 रूट x, ठीक है ना, 1/2 रूट x। कैसे होता है मैंने पहले क्लासेस में बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो क्लासेस देखना जरूरी है एक्चुअली आपको, ठीक है। ठीक है, ये होगा इसका सॉल्यूशन। अब इसको ऐसे तुम भी ऐसे मत लिखना, ऊपर लिखा उसके बाद ये लिखा उसके बाद नीचे एक लाइन में लिखना, ठीक है। चलो तो ये ना फंक्शन और फंक्शंस पे आई थिंक आपको मैंने आज जो भी चीजें बताया ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट, उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हो। बट द थिंग इज जो सबसे जरूरी चीज ये है ना कि आप खुद से सॉल्व करना। जैसे अभी आप देख रहे हो, जैसे वीडियो बंद करोगे तो मान लो एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो खुद से बनाओ ही कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है, तभी पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में हम फंक्शन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड ढेर सारे प्रॉब्लम करेंगे। उस दिन कॉन्सेप्ट की बातें मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, उस दिन केवल हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन ही कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो क्लास का पीडीएफ होगा वही ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।